Dear all students, today in this class I solve a inverse function question. In previous class I discussed about the invertible function and composite function. Now here I solve a problem for inverse function. Suppose ऐसा क्वेश्चन एक दिया है जो show that the function a show that the function f दिया है, एक फंक्शन दिया है a इक्वल्स टू एक डोमेन दिया है r माइनस 2/3 ऐसा एक फंक्शन दिया है, ऐसा एक डोमेन दिया है a। और नेक्स्ट डिफाइन किया फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू दिया है 4x माइनस प्लस 3/6x माइनस 4 ऐसा एक फंक्शन दिया है। इसको चेक करना होगा इज 1 1 एंड 1 2 is 1 1 and on 2 and question पे दिया है and find f inverse. Now according to invertible function we know when f inverse exists if f is 1 1 and on 2 then f inverse exists. Now for this question first to check this is 1 1 or not. Now a equals to given r minus 2/3 फंक्शन दिया है, एक फंक्शन दिया है तो ए डोमेन दिया है। तो फर्स्ट कैसे करना है, लेट फॉर 1 1 फंक्शन 1 1 चेक करने के लिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू ए मतलब दिस, ए मतलब r माइनस 2/3 क्यों दिया है, क्योंकि दिस नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो 6x माइनस 4 नॉट इक्वल्स टू 0 दैट इज x नॉट इक्वल्स टू 2/3 दैट इज x 2/3 नहीं होगा, इसलिए टोटल रियल नंबर है बट 2/3 है नहीं। लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a सच दैट ऐसा है सच दैट जैसे f of x1 इक्वल्स टू f of x2 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज पुट दिस वैल्यू ऑफ x1 4x1 प्लस 3 बाई 6x1 माइनस 4 equals to 4x2 plus 3 by 6x2 minus 4. This implies cross multiply कर दो 24x1 x2 minus 16x1 plus 18x2 minus 12. This equals to 24x1 x2 plus 18x1 minus 16x2 -12 कट गया, ये भी कट गया तो रह गया क्या ना, रह गया क्या बोलिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दिस इम्प्लाइज यहाँ से है -16x1 प्लस 18x2 इक्वल्स टू 18x1 माइनस 16x2। दिस इम्प्लाइज देखो x1 को एक साइड में लेके आओ तो हो जाएगा -34x1 equals to -34x2. This implies x1 equal to x2. Therefore, this is 1 1 according to 1 1 condition. Therefore, this is 1 1. Now check if is 1 if is 1 2 or not. If is 1 2 or not. ऑन टू के लिए फर्स्ट ये दिखाया था जो y इक्वल्स टू एफ एक्स था, x इक्वल टू एफ होना है तो इसके लिए क्या करना होगा देखो यहाँ तक है therefore f is 1 1 therefore f is 1 1 तो इसमें कोई डाउट नहीं है f is 1 1 है, देखो f is 1 1। नेक्स्ट ऑन टू के लिए for onto check for onto y be any arbitrary element, let y be
वाई बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट एनी आर्बिटरी एलिमेंट वाई किसमें है ना, वाई कोडोमेन में दे दिया। जो ये वाई है, जो वाई बी आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ ए एलिमेंट ऑफ कोडोमेन है, ठीक है। कोडोमेन के लिए यहाँ ले लिया, जो कोडोमेन में होगा यानी कोडोमेन रियल नंबर है, तो कोडोमेन में है तो ये इक्वल्स टू आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन का अंदर एलिमेंट है। देन एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ऑफ ए होगा, ऑफ ए ब्रैकेट में कोडोमेन, क्योंकि यहाँ एक ही सेट दिया है, एक ही सेट, वन क्रॉस ए से ही ये रिलेशन है और फंक्शन है ए इससे दिया है, तो ए है एलिमेंट ऑफ ए। This implies 4x minus 3 by 6x minus 4 इक्वल टू y। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लाइड करने के बाद 4x माइनस 3 इक्वल टू 6xy माइनस 4y आ जाएगा। दिस इक्वल्स टू, इसको यहाँ से क्या निकालना है, x निकालना है, तो x को वन साइड में लेके आओ, तो 4x माइनस 6xy इक्वल्स टू 3 माइनस 4y। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 3 माइनस 4y बाई 4 माइनस 6y। 3 माइनस 4y, 3 इधर जाएगा, तो 3 माइनस 4y, 3 माइनस में माइनस 3 प्लस 3 6y 4y माइनस 4y प्लस 3 ना, ठीक ही तो है, ठीक ही है, ये ठीक है। अच्छा, ये fx क्या था, 4x प्लस था, 4x प्लस 3 था, 4x प्लस 3 माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इसको इसलिए तो गड़बड़ रहता है, इसलिए ये हो जाएगा 4y प्लस 3 बाई 6y माइनस, यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन लेके और प्लस कर दिया। तो देखो ये जो x है, ये जो x है, क्लियरली दिस इज ए रियल नंबर फॉर ऑल, दिस इज ए बिलोंग्स टू रियल नंबर फॉर ऑल y बट डज नॉट इक्वल्स टू, नीचे जो है 6y माइनस 4 दैट इज डज नॉट इक्वल्स टू 2/3, है ना, एनी रियल नंबर है बट y नॉट इक्वल्स टू 2/3 होना है। तो ये है इसका, फिर देखो x का वैल्यू आ गया 4y प्लस 3 बाई 6y माइनस 4। अब क्या चेक करना है, अब चेक करना है जो ये जो एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लेके किया था, एफ एक्स इक्वल्स टू वाई लेके एक्स का वैल्यू निकाल लिया, मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स से निकाल लिया, तो ये जो एक्स है, ये एक्स को पुट करने से वाई आएगा कि नहीं, वो एक बार चेक करके देखना होगा, फिर से चेक करके देखना होगा एक बार। तो इधर 10 ऐसे लिख सकते हैं, 10 फॉर ईच y बिलोंग्स टू s, फॉर ईच y बिलोंग्स टू a मतलब कोडोमेन, y मतलब यहाँ y मीन्स कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a दैट इज डोमेन, दैट्स मीन एनी y के लिए यहाँ x की जगह पे जगह है, बट एक कंडीशन फुल मेंटेन करना है उसको, क्या कंडीशन है ना, जो ये नॉट इक्वल्स टू 2/3 होना है, ये मेंटेन करना होगा। दस फॉर दिस देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू दिस, हाँ, सच दैट, नाउ चेक करना होगा, सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स क्या था ना, 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस एक्स का वैल्यू ये है, तो वो पुट करके देखना होगा। 4x
एफ एक्स था 4 इंटू एक्स प्लस 3/6 तो ये था एफ एक्स। तो यहाँ एक्स का वैल्यू क्या निकल गया इधर, एक्स का वैल्यू आ गया -3 - 4y, दैट इज 4 इंटू यहाँ है 4y प्लस 3/6y - 4 प्लस 3/6 इंटू 4y प्लस 3/6y -4 मतलब ये x का वैल्यू एक बार एफ एक्स पुट करके डायरेक्ट y आ रहा है कि नहीं चेक करना होगा। y आ जाएगा तो दिस इज ऑन टू हो गया। तो ये एक चेकिंग प्रोसीड्योर है, पहले x निकलना है, पहले x को पुट करके एक बार y, एफ एक्स से y निकालना है। एक बार फर्स्ट y इक्वल टू एफ एक्स जो है यहाँ से x निकालना होगा, वो x है क्या नहीं देख चेक करना होगा, और वो x की जगह पे ये फुलफिल है तो और एक बार एफ एक्स इक्वल्स टू घुमा के वहाँ x का वैल्यू पुट करके देखना होगा y आ रहा है कि नहीं। फिर यहाँ से गया x का वैल्यू तो वहाँ से रिवर्स में x का वैल्यू एफ एक्स इक्वल टू y आ गया, तो दिस इज ऑन टू। तो देखो चेक करके देखते हैं। 4y 6y -4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ आ गया 16y प्लस 12 प्लस 18y -12 यहाँ भी आ गया 6y -4 24y प्लस 18 - 24y प्लस 16 24y 24 कट गया है ना, 6y - 6 कट गया, 12 कट गया, यहाँ 16y इसी 16y है, 16 प्लस 18 34y होगा, नीचे 34 है, therefore 34y/34 काट के y, दैट इज प्रूव्ड एफ एक्स इक्वल टू y आ गया। वी हैव टू प्रूव करना ही चाहिए था ये वाला, जो एफ एक्स इक्वल टू y आ जाएगा, therefore ऑन टू, तो आ गया ये। therefore लिख सकते हैं यहाँ एफ एक्स इक्वल्स टू y, therefore एफ एक्स इक्वल टू y, therefore f is on to। Since f is 1 and 2, therefore f is invertible, since f is 1 1 and on 2, therefore f inverse exists और f is invertible। क्लियर। तो इन्वर्स क्या है, इन्वर्स वैल्यू क्या होगा, इन्वर्स वैल्यू निकालने के लिए जस्ट फाइंड एफ इनवर्स था ना लास्ट पे, उसमें लास्ट में 1 मार्क्स हो गया एफ इनवर्स निकालने के लिए। तो ये एफ इनवर्स एफ है क्या, एफ इनवर्स वहाँ जो था एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, दैट इज एफ इज इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू एफ इनवर्स वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, यहाँ से एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, x का वैल्यू क्या था, x का वैल्यू था 4y प्लस 3/6y -4, दैट इज इक्वल्स टू 4y प्लस 3/6y -4, दिस इज द एफ इनवर्स y। तो एफ इनवर्स x निकालना चाहिए, तो क्या था, देयरफॉर फाइंड द एफ इनवर्स x ना, जस्ट पुट द वैल्यू y and interchange y to x, that is 4x plus 3/6 -4, and according to condition or according to question x not equals to 2/3, x not equals to 2/3, this is the required f inverse। तो दिस टाइप का क्वेश्चन, ये टाइप का एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देते हैं, इन्वर्टेबल टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, ये फाइनल एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं। जो डायरेक्ट दे देगा तो प्रूव दैट एफ इज इन्वर्टेबल एंड फाइंड एफ इनवर्स, तो एफ इज इन्वर्टेबल प्रूव करने के लिए 1 on 2 चेक करना होगा एंड देन फाइंड आउट दिस। तो चलो नेक्स्ट और एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नाउ this type of problem, that is if s let f n to n fx equals to 9x square plus 6x minus 5, so that if n to s, where s is range of f, this is not s is range of f, is invertible, and find f inverse and find also f inverse 43। तो क्वेश्चन में क्या दिया देखो, n to n fx,
क्या दिखाना होगा, जो एस इज एफ इनटू एस को दिखाना होगा। एस क्या है, एस कुछ नहीं दिया गया, एस इज रेंज दे दिया, मतलब रेंज दे दिया, मतलब यहाँ कोडोमेन का कोई बात ही नहीं है। रेंज मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर एक्टिव, मतलब कोडोमेन में सेट जो है ये कोडोमेन, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, कोडोमेन का हर एलिमेंट एक्टिव है, दैट इज यहाँ एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए दे दिया इस इज द रेंज ऑफ ए, दैट इज ऑन टू हो गया, दैट इज ऑन टू हो गया। कोडोमेन था, यह कोडोमेन दे देता तब चेक करना पड़ता, बट ये कोडोमेन नहीं दिया है रेंज। रेंज मतलब यहाँ हर रेंज क्या है, इसमें तो रेंज मतलब क्या है, इसके लिए तो हर एलिमेंट है ही, इसलिए तो दिया है ये। कोडोमेन होता तब इसको चेक करना पड़ता है। तो ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे, या फर्स्ट 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए क्या करना होगा, ये सच दैट n to n 1 1 चेक करने के लिए x1 x2 बिलोंग्स टू n, ये तो 1 1 के लिए तो ऐसा नहीं है, 1 1 के लिए तो जस्ट डोमेन के लिए जरूरी है, जो डोमेन है n डोमेन है, such that f of x1 equals to f of x2, this implies what is f of x1, that is 9x1 square plus 6x1 minus 5 equals to 9x2 square plus 6x2 minus 5. This implies now one side 9 of x1 square minus x2 square equals to 6 of x2 minus x1, a plus b into a minus b, a plus b into a minus b करने से क्या है, देखो तो जो ये आएगा, ये वाला कैलकुलेशन करने के बाद इसी से काट जाएगा, कुछ भी काटे ना काटे इससे मतलब नहीं है। यहाँ आ जाएगा x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2, 9 ऑफ this equal to minus 6 of x1 minus x2, x1 minus x2। ये जो है ये देखो नेचुरल नंबर में है, x1 x2 नेचुरल नंबर में है, तो x1 x2 को x1 माइनस x1 प्लस x2 नॉट इक्वल्स टू 0, दैट इज x1 माइनस x2 को 0 लिख सकते हैं, और क्या 9 ऑफ x1 plus x2 into x1 minus x2 plus 6 of x1 minus x2 equals to 0। तो उन स्टेप से ये स्टेप से क्या आएगा, x1 minus x2 कॉमन ले लेते हैं, इधर से x1 x2 कॉमन ले लिया तो रहेगा क्या 9 ऑफ x1 plus x2 plus 6। ऑब्वियसली सिंस x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस नेचुरल नंबर हो गए थे, ये कभी ये इक्वल टू 0 ये टर्म कभी नहीं होगा, देयरफॉर इक्वल टू 0 किस टर्म होगा, x1 माइनस x2 इक्वल 0 होगा, ये नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर x1 इक्वल्स टू x2, देयरफॉर f इज 1 1 हो गया 1 1। नेक्स्ट चेक फॉर 1 2, 1 2 चेक हो ही रहा है ना, ये इज रेंज है, दैट इज ऑब्वियसली दिस इज 1 2, तो जस्ट लिख देना होगा जो ये 1 2 है। तो क्या लिखना है ना, ऑब्वियसली 1 2 के लिए obviously f such that n to s, where s is the रेंज ऑफ फंक्शन, तो s दे दिया जो ये रेंज है, f obviously is n to s, because s is the range of f, therefore obviously this is 1 2, because s is the range of the function, therefore ये 1 2 हो गया, therefore obviously ये 1 1 1 2 हो गया तो इन्वर्टिबल है, therefore f is invertible, क्योंकि f is 1 1 है एंड 1 2 भी है, therefore f is invertible। अब इन्वर्टिबल हो गया तो यहाँ से इन्वर्स फंक्शन कैसे निकाले,
ना एफ एक्स इक्वल्स टू वाई होगा, इन्वर्टिबल होगा तो दिस इम्प्लाइज मतलब वाई इक्वल टू एफ एक्स से, वाई इक्वल टू एफ एक्स से क्या निकालना होगा, एक्स का वैल्यू निकालना होगा। Therefore 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इक्वल्स टू वाई। यहाँ से इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आए तो 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, ऑल टाइम इसको स्क्वायर फॉर्म में लेके आना होगा तब ये इस बनेगा। ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही करना चाहिए था, ये हो गया अच्छा बात है, बट यहाँ स्क्वायर फॉर्म में लेने से इजी होता। ठीक है, 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 6 हो जाएगा फिर इक्वल टू वाई। इक्वल टू वाई, देखो एक्स के बाद लिख लो, नोट कर लो। तो ये जो था 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 6, 3x प्लस 1 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वाई प्लस 6। नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये नेचुरल टू हो रहा है, नेचुरल नंबर का सेट है, दिया है क्वेश्चन में जो ये नेचुरल नंबर है, इसलिए नेगेटिव इग्नोर करना होगा इधर। यूजिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट एस x बिलोंग्स टू n, लिख देना इधर, यूजिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट एस x बिलोंग्स टू n। therefore x इक्वल टू आ रहा है y प्लस 6 माइनस 1/3, x इक्वल्स टू आ गया y प्लस 6 रूट ओवर वाई प्लस 6 माइनस 3, और यही है ये पिन इनवर्स y। तो ये पिन इनवर्स y आ गया दिस, ये है ये पिन इनवर्स y। और कोई बोलेगा इसके एप इनवर्स x निकाल लीजिए सर, तो एप इनवर्स x भी आ जाएगा, रूट ओवर ऑफ जस्ट पुट y, put the place of y in x, we get a inverse x, just put place y equals to x. Now also according to question, find out f inverse 43, just put the value of 43 in place of x, we get this equals to 49, that is 7 minus 1 by 3, this equals to 2। ऐसे कुछ भी वैल्यू देगा निकालने के लिए यहाँ पुट कर देना, आ जाएगा फर्स्ट। ये है, बस क्वेश्चन चेक करके देखना होगा। क्वेश्चन में लिखा था n to s, बट s का सेट ही नहीं है, s कौन सा सेट वो भी पता नहीं है। नेचर n होता तो नेचुरल नंबर है, r होता तो रियल नंबर है, बट z होता तो इंटीजर है, बट s क्या है s पता ही नहीं है। बट वहाँ एक कंडीशन दिया है, तो s कुछ भी होगा बट वो रेंज है, वो रेंज है, मतलब ऑल एलिमेंट ऑफ रेंज, एलिमेंट कोडोमेन आर एक्टिव, और ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज ए यूनिक प्री इमेज, उसका प्री इमेज है, रेंज होगा तो इसलिए ये दिया है इधर। तो ग्रेजुएशन फंक्शन का इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस टाइप का ही क्वेश्चन देते हैं, जो मैं कराया अभी 2 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का ही क्वेश्चन देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।